आज है हमारे पास दोस्तों कुटच या कह सकते हैं कि इंद्रजॉ। उसकी पूरी डिटेल में दूंगा। पहले भी इसका वीडियो बन चुका है। ये दोस्तों ग्राउंड में ट्रेनिंग हो रही थी इस प्लांट की। ये मटके वाले पॉट में था और उसका रूट सीधा ग्राउंड में चला गया था। जब हम ऐसे वाइल्ड ग्रोथ करवाते हैं तो इस तरह के प्लांट ग्रो हो जाते हैं स्ट्रेट दोस्तों। तो ऐसे नहीं होने देने चाहिए, जबकि यहाँ हो गया है। इसका बेनिफिट भी है। इस स्टेम से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो ये पहले से है यहाँ इधर, बट ये भी थोड़ा लंबा हो चुका है। बट इस तरह का जो ब्रांच मिलती है उसको हमें करना होता है सेक्रीफाइस दोस्तों, क्योंकि उसने उसका काम कर दिया है। उसकी वजह से ही ये रूट्स में डेवलपमेंट हुई है, यानी ये मोटा हुआ है। तो ऐसे सेक्रीफाइस कर देना है इस ब्रांच को। ऐसी ब्रांचों को सेक्रीफाइस कहते हैं, जिस ब्रांच को हम डेवलप करके पूरी निकाल देते हैं, यानी उसका बलिदान दे देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए उसको निकाल देते हैं। फाइकस की तरह लिक्विड निकलता है इसमें। ये देखिए, इसमें हम एंटी फंगस लगा देते हैं। ये थोड़ा सूख गया है, बट जो लिक्विड निकला है उसी का पेस्ट बना के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जिससे ये ज़्यादा वक्त तक यहाँ बना रह सके। ये निकलेगा ही नहीं मेरे ख्याल से, ये बेहतर है। तो जो प्लांट को हम काटेंगे उसका लिक्विड से ही अगर हम इस तरह पाउडर से पेस्ट बना लेते हैं तो बढ़िया रहता है। और ये जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उसको भी हटा लेना है। इस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्प्रिंग पॉपअप आ गया है, यानी इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो डेवलप हो गया है, तभी ये डोरमेसी से निकला है। और उसका हम कर देंगे रिपोर्टिंग। तो उसकी ब्रांचिंग पे नज़र डालेंगे हम। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ की वैरायटियाँ है। आजकल बोनसाई वैरायटी में उसका बड़ा नाम है। वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी होती है, और उसी की मिलती जुलती नहीं वही वैरायटी है। ब्रिजिटा टिंक्टोरिया है ये, वैरायटिया टिंक्टोरिया उसका नाम है दोस्तों। उसकी पूरी डिटेल में दूंगा। तो यहाँ कुछ ब्रांचिंग है, ज़्यादा डायबिक हुआ है। ग्रोथ पैटर्न मुझे कैसा है पता नहीं। ये वायरिंग में अच्छे से सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं वायरिंग नहीं कर रहा है इसमें। और थोड़ा लंबा भी है, बट चलेगा, क्योंकि उसका जो स्टेम है वो मुझे पसंद है। अगर यहाँ कहीं से ब्रांचिंग निकलती है ना, तो इस पूरे पार्ट को मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ही लंबा है। फिर भी देखते हैं उसकी आर्टिस्टिक वे से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए उसका रूट्स को थोड़ा देख लेते हैं। रूट को सॉर्ट आउट करके हमें इस प्लांट के दूसरे पॉट में ले लेना है। देखिए रूट्स, तो ये जो एक्स्ट्रा रूट है वो मैं हटा रहा हूँ। ये मेरी ऑलराउंडर सीजर है, कुछ भी काट लेता हूँ मैं, वायर भी काट लेता हूँ। तो ये रूट की चीज़ है। उसकी तार भी ख़राब होती है तो मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ। और टूल्स अगर आपके कोई भी ख़राब हुए हैं तो उसके रिपेयरिंग के वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि महंगे टूल ख़राब होते हैं, लोग उसको ऐसे ही रखे रहेंगे पर रिपेयर नहीं करेंगे। तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए उसके वीडियोस है हमारे चैनल पे। चलिए उसको मैं पॉट में लगा देता हूँ। कभी कभी डिफरेंट काइंड ऑफ जो रूट्स होते हैं उसको ऐसा ऑर्नामेंट हमें इस्तेमाल करने होते हैं, इसलिए मैंने इसके रूट्स नहीं काटे हैं। और ये छोटे रूट भी प्रोड्यूस करने लगा है, तो ये मैच्योर हो चुका है। और एक इंद्रजॉ है, उसको भी देख लेते हैं। ये किसी को याद भी हो सकता है, जो रेगुलर व्यूअर हो उसका ना ही याद है तो पुराना वीडियो देख ले। यहाँ हमने अमरूद को भी स्टाइल किया हुआ था, तो उसको डिफोलिएशन कर लेता हूँ। तो दोनों प्लांट को संभालना है, निकाल लेता हूँ। पहले अमरूद को संभाल लेते हैं।
क्योंकि इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे दोस्तों, तो इसको हम ज़्यादा नहीं सेल सकते। अमरूद को मैंने अलग किया है और उसको एक अलग पॉट में डाल देंगे हम। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है, अगर होता है तो ठीक है। उसके रूट बड़े अच्छे हैं, तो चलिए उसका बेनिफिट लेते हुए हम उसको थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइबरस रूट बना लिए है उसने, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इन रूट्स के सहारे अगर ये प्लांट चलता है तो बढ़िया है। चलिए, तो पॉट में डाल दिया है। ये प्लांट मैंने कभी लगाया नहीं, अपने आप लगा था, इसलिए स्टाइल कर दिया है। तो अब बारी आती है हमारे इंद्रजौ की। बढ़िया रूट स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर हो गया है। पिछली बार तो इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सा उसका रूट स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये सब कमाल होता है केवल और केवल सोइल मिक्स की वजह से। सोइल मिक्स अगर सही है आपके पास तभी ऐसा कुछ हो पाएगा, नहीं तो अगर मिट्टी में आप सालों प्लांट को रखे रहेंगे, डेवलप नहीं होगा प्लांट। ऐसा मैं भी कर चुका हूँ पहले। शुरुआत में मुझे पता नहीं था, मैगजीन में देख के स्टार्ट किया था इस आर्ट को, तो जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के हिसाब से मैं चला पड़ा था। फिर धीरे धीरे पिक्चर देख के समझता था। ऐसा करते करते कहीं कहीं से लिंक वगैरह मिलती रही और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये सब आप सबको ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट की, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में रहता है और हमारे गुजरात में ज़्यादातर लोगों को समझने में मुश्किलें भी होती भी है, मुझे भी हुई थी। तो इसलिए मैंने सोच समझ के ये चैनल स्टार्ट की, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाए। ये बढ़िया रूट निकालना है, बड़ा हमें प्लांट को छोटे रूट पे लाना है। ये तो आ भी चुका है, तो उसको केवल एक सही वाला पोट दे देना है। तो अगर आप सब जुड़ते हैं इस चैनल के साथ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना आए इस आर्ट को सीखने में। ये क्लास की तरह हर रोज़ यहाँ पीरियड की तरह चलता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमसे, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बांध के रखना पड़ेगा। स्टाइल कौन सी भी हो दोस्तों, पहले प्लांट को प्रिजर्व रखना सीखिए, यानी प्लांट को अच्छे से बनाए रखना सीखिए। पोट के अंदर उसको जिंदा कैसे रहता है उस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है पहले। और जिसमें इसमें हुआ है दोस्तों, रूट ट्रेनिंग कीजिए पहले, बाद में बोनसाई पॉट्स के बारे में सोचिए। तो मैंने इतने सालों में पहली बार इस तरह से बल्क में इस तरह लाया हूँ पॉट्स, और ये डीप भी है, सस्ते भी थे, तो मुझे अच्छा लगे और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पौधा भी लगाया हो तो थोड़ा अच्छा दिखता है इसमें। तो मेरी हैबिट रही है कि वाइल्ड प्लांट को डिस्कवर करूँ, नए प्लांट को। तो वैरायटियाँ सबके पास है आजकल, बहुत सारे लोगों के पास, मगर वो अलग है। और ये हमारी यहाँ की वैरायटी है, जिसे इंद्रजौ भी कहते हैं। और ये यहाँ तो लोकल है, जंगलों में सब जगह पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट जब पॉपअप होते हैं तभी छेड़ा जाता है। इसमें पिछली बार फ्लावरिंग हुई थी, इस बार होती है नहीं, देखते हैं रिपोर्टिंग के बाद। चलिए मिलते हैं
किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और सबको शेयर भी करना है, आपके फ्रेंड्स को, वो भी सीखे। थैंक यू फॉर